कल्पना कीजिए एक दिन सुबह आप उठते हैं और आपका मोबाइल नेटवर्क गायब है, एटीएम काम नहीं कर रहा, गूगल मैप्स खुल नहीं रहा, ऑनलाइन पेमेंट्स फेल हो रही हैं, आपकी कार स्टार्ट नहीं हो रही। शायद लगे कि इंटरनेट बंद है, पर असली वजह है चिप्स का बंद होना। सेमीकंडक्टर चिप्स जो हर मोबाइल, लैपटॉप, कार, टीवी, ट्रेन, मिसाइल और सैटेलाइट के अंदर होती हैं, वो अगर रुक जाए तो पूरी दुनिया थम सी जाए। अब सवाल ये है, ये चिप्स आखिर बनती कैसे हैं? आइए इसे आसान और साफ भाषा में एक एक कर समझते हैं। सेमीकंडक्टर चिप्स की शुरुआत होती है एक बहुत ही साधारण चीज से, वह है रेत यानी सैंड। शायद सुनने में अजीब लगे, लेकिन यही सच है। रेत से सिलिकॉन निकाला जाता है जो चिप्स बनाने की बुनियाद होती है। शुद्ध करने के बाद इसे चमकदार गोलाकार रूप दिया जाता है। इसके बाद उस सिलिकॉन को काटा जाता है पतली पतली गोल्ड प्लेट्स में। इन्हें हम सिलिकॉन वेफर्स कहते हैं। यही वेफर्स होते हैं जो चिप का आधार। यहीं से असली काम शुरू होता है। अब जब वेफर्स तैयार हो जाता है तो अगला स्टेप है चिप का दिमाग तैयार करना। इस वेफर के ऊपर बहुत जटिल डिजाइन छापा जाता है, जिसमें लाखों नहीं बल्कि अरबों छोटे छोटे स्विच लगे होते हैं, जिन्हें ट्रांजिस्टर कहा जाता है। यही ट्रांजिस्टर चिप के अंदर सोचने की क्षमता लाते हैं। ये डिजाइन सिर्फ कंप्यूटर की मदद से बनते हैं और इतने बारीक होते हैं कि आम आंखों से देखना नामुमकिन है। आधुनिक चिप में 10 अरब से ज्यादा ट्रांजिस्टर एक नाखून जितने हिस्से में फिट हो जाते हैं। लेकिन सिर्फ डिजाइन बना देना काफी नहीं होता। इस डिजाइन को हकीकत में बदलने के लिए वेफर्स को ले जाया जाता है फैब्रिकेशन यूनिट में। फैब्रिकेशन की प्रक्रिया में सबसे अहम स्टेप है फोटोलिथोग्राफी। यहाँ डिजाइन को यूवी लाइट और खास रसायनों की मदद से वेफर पर छापा जाता है। उसके बाद होता है एचिंग प्रोसेस, जिसमें वेफर्स को डिजाइन के अनुसार केमिकल से तराशा जाता है। फिर आता है डोपिंग प्रोसेस, जिसमें सिलिकॉन के अंदर ऐसे तत्व डाले जाते हैं जो बिजली को कंट्रोल करने में मदद करें। जब डिजाइन और निर्माण पूरा हो जाता है तो अब बारी आती है उस वेफर को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने की। हर टुकड़ा एक चिप होती है, लेकिन बनने के बाद उसे सीधे इस्तेमाल नहीं किया जाता। पहले हर चिप को कई तरह के टेस्ट से गुजारा जाता है। जो चिप टेस्ट पास करती है उन्हें मजबूत माइक्रो पैकेज में बंद किया जाता है, ताकि वह सेफली मोबाइल, कंप्यूटर या गाड़ी में लग सके। अब अगर बात करें कि एक चिप को बनाने में सिर्फ सिलिकॉन ही लगता है क्या, तो जवाब है बिल्कुल नहीं। सिलिकॉन के अलावा और भी कई चीजें लगती हैं। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, आर्गन जैसी कई गैसें जो क्लीन रूम को कंट्रोल करने के लिए जरूरी होती हैं। फिर आता है फोटो रेजिस्ट केमिकल्स, जो डिजाइन को छापने में मदद करते हैं। इलेक्ट्रिक कनेक्शन के लिए कॉपर, एल्यूमिनियम का यूज होता है। कुछ स्पेशल चिप्स में गोल्ड और रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी लगते हैं। वेफर्स को काटने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जैसे जहरीले पर जरूरी केमिकल्स इस्तेमाल होता है। अब आप सोच रहे होंगे इतना सब कुछ करने में कितना समय लगता होगा, तो जवाब है काफी ज्यादा। एक चिप को डिजाइन करने से लेकर टेस्टिंग और पैकेजिंग तक पूरा बनाने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं, और इस दौरान 1000 से ज्यादा अलग अलग स्टेप्स होते हैं। सिर्फ एक फैब्रिकेशन यूनिट की कीमत ही होती है 40,000 से लेकर 80,000 करोड़ रुपए तक। यानी ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां तकनीक, धैर्य और अरबों का निवेश तीनों की जरूरत होती है। तो साफ है, सेमीकंडक्टर चिप बनाना कोई आसान या छोटा काम नहीं है। ये विज्ञान, इंजीनियरिंग, रसायन और अंतरराष्ट्रीय साझेदारी की अद्भुत मिश्रण है। अगर हम बात करें कौन सी मशीन से ये चिप्स बनती हैं और कौन इन मशीन को बनाता है, तो जवाब सिर्फ एक है, ASML। ASML एक डच कंपनी है जो दुनिया की सबसे एडवांस्ड लिथोग्राफी मशीन्स बनाती है। इन्हीं मशीन्स से चिप का डिजाइन सिलिकॉन वेफर्स पर प्रिंट होता है। यानी चिप्स की कहानी शुरू होती है ASML की मशीन से, और यहीं से समझ आता है कि चिप मैन्युफैक्चरिंग का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा मशीन ही है। और जब बात EUV लिथोग्राफी मशीन की हो, जो 5, 3 और 2 नैनोमीटर चिप्स बनाने के लिए जरूरी है, तो दुनिया भर में एक ही सप्लायर है, वो है ASML।
हर एक EUV मशीन की कीमत लगभग 380 मिलियन होती है। उसका वजन होता है 180 टन और इसे शिप करने के लिए चाहिए होते हैं 40 कंटेनर्स। यानी एक सिंगल मशीन ही पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन को चलाने या रोकने की क्षमता रखता है। इसी मोनोपोली का नतीजा है कि ASML का लिथोग्राफी मार्केट शेयर 80 से 90% तक पहुंच चुका है और EUV सेगमेंट में तो और बात भी क्लियर है, यहाँ ASML का 100% मोनोपोली है। मोनोपोली सिर्फ कंट्रोल ही नहीं, पैसा भी लाता है। 2024 में ASML ने 28.3 बिलियन की सेल्स की और पूरे साल का टर्नओवर 32 बिलियन से ज्यादा था। ASML अब सिर्फ एक मशीन मेकर नहीं है, बल्कि एक फाइनेंशियल सुपर पावर बन चुका है। लेकिन इस मोनोपोली की असली कहानी जियोपॉलिटिक्स में लिखी जा रही है। चाइना अब ASML का सबसे बड़ा कस्टमर बन चुका है। सिर्फ 2024 में ही चाइना ने 10 बिलियन से ज्यादा की मशीनें खरीदी। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका नीदरलैंड्स पर दबाव बनाता है। उनका कहना कि एडवांस्ड EUV मशीन्स चाइना तक नहीं पहुंचनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत के सेमीकंडक्टर जर्नी के बारे में। ये एक ऐसी कहानी है जो स्ट्रगल से शुरू होती है और नए सपनों तक पहुंचती है। 1970 और 80 में भारत ने अपना पहला सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया। इसरो और DRDO ने अपने स्पेस और डिफेंसेस के लिए बेसिक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने की कोशिश की। चंडीगढ़ में एक प्लांट भी स्टैब्लिश किया जिसका नाम था सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड। लेकिन 1989 में उस फैक्ट्री में आग लग गई और उसके बाद भारत सेमीकंडक्टर रेस में पीछे चला गया। जब दुनिया 1990 और 2000 में फैब्स बिल्ड कर रही थी, इंडिया सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज पर फोकस कर रहा था और इसी वजह से चिप मैन्युफैक्चरिंग हमारे हाथ से निकल गई। आज की रियलिटी कुछ और है दोस्तों। भारत अपने 100% चिप्स इंपोर्ट करता है। हर साल हम लगभग 2 लाख करोड़ के चिप्स मंगवाते हैं। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, कार, टेलीकॉम टावर्स और AI सर्वर्स सब इंपोर्टेड चिप्स पर चल रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी तेज रफ्तार से बढ़ रही है, पर उसका फाउंडेशन पूरी तरह से बाहर के देशों पर निर्भर है। इसी चैलेंज को समझते हुए गवर्नमेंट ने सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया। 2021 में 76,000 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज अनाउंस हुआ। मकसद था डिजाइन से लेकर फैब्रिकेशन तक पूरा इकोसिस्टम भारत में खड़ा करना। प्राइम मिनिस्टर ने इसे स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी बताया और सेमीकंडक्टर को 21वीं सदी का ऑयल कहा। इसके बाद नए प्रोजेक्ट शुरू हुए। वेदांता फॉक्सकॉन ने गुजरात में एक फैब अनाउंस किया। माइक्रोन ने सनद में अपना असेंबली और टेस्ट प्लांट स्टार्ट किया। टाटा ग्रुप ने भी सेमीकंडक्टर डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में एंट्री ली और नए इन्वेस्टर इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगे। 2025 में इसरो ने विक्रम 32 लॉन्च किया, एक देसी स्पेस ग्रेड 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर जिसे विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ने डिजाइन किया और SCL मोहाली में इसे बनाया गया। तो कहानी यह है दोस्तों, इंडिया अभी चिप्स के मामले में इंपोर्टर है, लेकिन नए इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स के साथ ये देश एक सेमीकंडक्टर नेशन बनने की तैयारी कर रहा है। भारत ने चिप्स बनाने की रेस में देर से कदम रखा है, लेकिन रुख अब बदल रहा है। डिजाइन, टेस्टिंग और पैकेजिंग जैसे पहलुओं में हम आगे बढ़ चुके हैं और फैब्रिकेशन की तैयारी भी शुरू हो चुकी है दोस्तों। हर नया प्लांट, हर नई फैक्ट्री हमें अपने डिजिटल आत्मनिर्भरता के करीब ले जा रहा है। चिप्स का सफर अभी कठिन है दोस्तों, लेकिन भारत तैयार है।